पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद का आज अंतिम दिन है और होटल के माता सती सरोवर पर मुख्यमंत्री ने जन संवाद किया। अब से थोड़ी देर में हसनपुर में बस अड्डे का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और बड़ी सौगात देंगे। सीएम खांबी गांव के राम मंदिर पार्क में भी सीएम का जन संवाद होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव गांव संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का लगातार चल रहा है और पलवल जिले के दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज भी मुख्यमंत्री ने होटल में जन संवाद किया। इस दौरान लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए और अब से कुछ ही देर बाद हसनपुर में बस अड्डे का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और होटल में भी मुख्यमंत्री की ओर से जन संवाद किया गया था। इस दौरान क्या कुछ बातचीत रही थी, सुनवाते हैं। तो होगी ही ना सर, बनती है और सर अभी रिप्लाई बनवा के सब भेज रहे हैं तो वो बन जाएगी सर। सुनिए, मैं आज ही आदेश कर रहा हूँ कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो भी कुछ चल रहा है इंक्वायरी, उसमें 75% तनख्वाह इनकी रिलीज कर दो। जी सर, केवल 25% रोक दो। ठीक है भाई, अभी 75% नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहे। अरे वो अलग बात है, वो तो नया टेंडर, नया जो ठेकेदार आया है वो लाएगा, वो इनको लगाएगा नहीं लगाएगा। जो इनका पुराना काम किया हुआ है उसका 75% पैसा आपको मिल जाएगा तुरंत, और बाकी 25% जैसे ही फैसला होगा आपका, वो हिसाब से, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई कई बार नहीं कर पाते हैं, जिसने नहीं की होगी दंडित वो होगा, आपकी कोई कमी होगी तो फिर दंड आप पर भी लगाएंगे। जो न्याय है वो सबको मिलेगा, अन्याय किसी से नहीं होने देंगे। अरे भी वो अलग बात है, वो इसको अब यहाँ डिस्कस करने का फायदा नहीं है कि ये नौकरी लगाना ना लगाना, इसकी अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये काम ठीक, अरे रुक जाओ भाई, ये काम जो ठेकेदारी से शुरू होता है तो ठेकेदारों की मर्जी होती है वो किसको लाए किसको ना लाए। आप बड़ा ठेकेदार या तो वो ठेका लेता, अब वो ठेका नहीं लिया, दूसरे किसी ने लिया है, आप उसको अप्रोच करना कि आपको रख ले, क्योंकि रखने तो उसने है ही है। थोड़ा तालमेल बिठा करके और एक आध फोन वोन करके उनको, अगर उस ठेकेदार को कहना तो आप कह सकते हो, कर लो भी, पुराने लोगों को रख लो तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि लेकिन अधिकार नहीं है किसी का भी, नहीं कुछ नहीं, अधिकार नहीं है किसी का भी। भाई प्राइवेट काम है, ठेकेदारी प्राइवेट काम है, सरकारी काम नहीं है। सरकार तो पैसा देती है, भाई इस शहर में काम करने के लिए इतना पैसा वो कहता मैं लूंगा, उतना पैसा लेके सफाई ठीक होनी चाहिए, सफाई ठीक नहीं होगी उसको पकड़ लेंगे। सरकार के कर्मचारी जो होते हैं वो अलग होता है। जी सर, चलो ये कर्मचारियों के साथ विवाद मत करो, हर किसी का, इसको भी चेक करने के लिए हमारे पास ऊपर कर्मचारियों के ऊपर जो अफसर वो चेक करेंगे कि कौन ऐसा खाली बैठ जाता है जिसके जिम्मे जो काम है। क्लर्क का काम है तो क्लर्क का करेगा, सफाई का काम है तो सफाई का करेगा, बोझा ढोने का काम है तो बोझा ढोएगा, और भाई किसी ने अफसर बनना तो अफसर बन के बैठेगा। ये तो अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना सिस्टम है। सर ये स्टाफ की सर सैलरी रिव्यू हुई है सर, उसमें एक ऑब्जेक्शन ये है सर कि कोविड के टाइम पर जब इनको लिया गया है तो सर डीएमसी की परमिशन नहीं ली गई है सर। मेरे से पहले जो डीएमसी थे उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई और उनको रिक्रूट कर लिया गया अपने आप ही, अपने आप सर। इसीलिए सर उन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। हाँ, तो जिसने लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनका दोष थोड़ा ही है। जी सर, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनकी जनता उन्होंने रिलीज कर दो। नोटेड, ठीक है ना, बाय ऑर्डर ऑफ सीएम का। ठीक है, अब एक विषय मुझे आपके अंत में और लेना है, बस हो गया, एक मिनट रुक जाओ, मेरी कोई बात सुन लो, शायद काम की बात निकला है। आपसे मैंने एक बात जो कही, एक तो आपने उसकी हामी की, मैं आपका धन्यवाद किया कि ई टेंडर, वो बीच में विषय रह गया था, मैंने कहा दो बातें हमने की है। एक दूसरी बात हमने क्या की कि 8-10 साल पहले, हमारी सरकार के आने से पहले, कोई नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी मांगता था, नौकरी लेने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता था? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा देने पड़ते थे, तब जाके कुछ नजदीक लगता था। आज कोई अब इसे 8 साल में, चाहे वो सेंटर की नौकरी हो चाहे स्टेट की हो, किसी का कोई पैसा लगा हो तो बताओ, लगाओ तो बता दो, ब्याज सहित वापस करा दूंगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और सब पढ़ाई में लग भी गए हैं। और कई बार ये होता है कि आपको पता है कि पैसा लगना नहीं है, फिर भी कई बार जो मांगने वाले होते हैं, जो कमीशनखोरी करते हैं, वो अपना जाल बिछा के रखते हैं। वो कहते हैं ठीक है 10 लोगों से ले लो, 4 की लग जाएगी तो उनको वापस कर दो, उनकी तो रख लेना, और जिनकी नहीं लगेगी उनको वापस कर देना।
तो आपने देखा मुख्यमंत्री की ओर से ये जनसंवाद किया गया और मौके पर ही मुख्यमंत्री अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मौके पर ही जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी गई ग्रामीणों की ओर से, लोगों की ओर से, वो सभी समस्याओं का निपटारा मुख्यमंत्री मौके पर ही करते हुए नजर आए। और यहाँ पर दरअसल अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। जब समस्या आई यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के वेतन की, तो भी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ये ऑर्डर जारी कर दिए जाए। हमारे साथ इस समय जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ऐसे में देखा कि किस तरह से होडल में ये जनसंवाद रहा है। अभी आगे किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? लाइव हमारे साथ जितेंद्र इस समय है, बताएं जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और आप सामने काफिला देख सकते हैं कि तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ जो प्रशासनिक अमला है वो पूरे तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और जनसंवाद के इस तीसरे दिन में आज भी मुख्यमंत्री करीब 6 गांव के अंदर दौरा जो है वो करेंगे और इन 6 गांव के अंदर मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जाकर के जनसंवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने का काम किया जा रहा है। और अब अगले गांव हसनपुर यानी होडल के अंदर जो आज पहला कार्यक्रम था तीसरे दिन का, अब हसनपुर के अंदर अगला जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। इस बीच एक बस स्टैंड जो है उसके उद्घाटन को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें काफिले की, बस स्टैंड का भी उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है, जिसको लेकर के अब जो चाय के जो कार्यक्रम है इस बीच जनसंवाद के दौरान लोगों के घर जाकर के मुख्यमंत्री एक संबंध स्थापित करने का काम, या फिर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो इन जनसंवाद के कार्यक्रमों के बीच में रखे हुए हैं। धार्मिक स्थल हो या फिर गांव की आस्था वाले जो स्थल हैं, शहीद स्मारक है, वहां पर भी जाकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इसी प्रकार से जो जनसंवाद है या फिर एक संपर्क है वो किया जा रहा है और वहां पर भी जाकर के कहीं ना कहीं मत्था टेकने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। या फिर बस स्टैंड का ये शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, कितनी बड़ी सौगात इसे होडल वासियों के लिए माने और कितने समय से ये मांग थी जो पूरी हो रही है आज? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हम जब पलवल के इस पूरे दौरे की बात करें और जो ये कार्यक्रम है अभी जिस प्रकार की जानकारी है, उद्घाटन जो है वो बस स्टैंड का यहाँ पर होना है और जो मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अपने आप में गरीबों का जहाज जो है वो हरियाणा रोडवेज को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर हरियाणा रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके की सौगात अगर उन्हें मिलेगी तो उनके आवागमन में एक बड़ी जो सुविधा है वो यहाँ पर रहने वाली जो है वो जरूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसके अलावा भी अगर हम बात करें, चाहे वो कर्मचारियों की जो कोई दिक्कतें हैं, गेस्ट टीचर्स को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जब बातचीत की थी, और इसके अलावा सफाई कर्मचारियों से आज उनकी तरफ से बातचीत की। गांव को लेकर के 135 जो महाग्राम है वहां पर जो गांव की फिरनी है वो पक्की की जाएगी, वहां फिरनी बनाने का काम जो है वो पक्के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर गाँव के अंदर ये शिकायत आ रही है कि गाँव की फिरनी जो है वो तैयार नहीं है। फिरनी पर ही बस स्टैंड होता है, गाँव के बाजार भी फिरनी पर देखने के लिए मिलते हैं और भी कई काम जो है गांव से जोड़ने का फिरनी की तरफ से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 135 जो महाग्राम है वहां पहले जो फिरनी है उसे पक्का किया जाएगा, क्योंकि ये गांव वो गांव होंगे जो जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है। इसके बाद दूसरा स्लैब जो है आबादी के हिसाब से तैयार किया जाएगा और उनके अंदर फिरनी का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ गांव के अंदर व्यायाम शालाओं को लेकर के क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, साथ ही साथ सरकार की योजनाएं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो या फिर ई टेंडरिंग को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने बवाल बनाया हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाकर के सीधा जनमत संग्रह करने का काम इस पूरे जनसंवाद के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और कि लोगों मुख्यमंत्री देखिए इन तमाम योजनाओं ई टेंडरिंग को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है लोगों से राय मांग रहे हैं कि ई टेंडरिंग किस तरह से लोगों को लग रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बवाल जो है वो बीते दिनों देखने को मिला था। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री खुद गाँव में जाकर पूछ रहे हैं लोगों से सीधे कि ई टेंडरिंग ठीक है या नहीं है, तो आश्चर्य की बात है कि लोग जो हैं वो सब इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल खुलकर अपनी उन तमाम योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ई टेंडरिंग का जहां आपने जिक्र किया, या फिर परिवार पहचान पत्र को लेकर के बात करें, स्वामित्व योजना, उज्ज्वला योजना की बात करें, इन तमाम योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री खुद लोगों से ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर उनके गांव के अंदर कितनी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के लगी हैं। ई टेंडरिंग को लेकर के गांव के लोग जो हैं कितने सहमत हैं, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, पर्ची खर्ची के बगैर कितनी नौकरियां गांव के अंदर मिली है। गांव के लोग खुद खड़े होकर के, हाथ खड़े करके ये बात बता रहे हैं और माइक पर भी इस बात को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी नौकरियां लगी हैं, चाहे वो उनके घर पे लगी है या फिर पड़ोस में या फिर परिवार में लगी हैं, वहां किसी भी प्रकार का पैसा उन्हें नहीं देना पड़ा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ये भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने डिमांड भी पैसे की है तो 24 घंटे के अंदर उसे तड़ीपार करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री का इस प्रकार का साफ गोशी का जो भाषण है, इस तरीके का जो जनसंवाद है, वो लोगों को काफी प्रिय लग रहा है, क्योंकि जो कार्य हो सकते हैं उनको लेकर के तुरंत अधिकारियों को भी आदेश दे दिए जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रशासनिक अमला, ये कह सकते हैं कि पूरे जिले का प्रशासनिक अमला, चाहे वो गांव से जुड़ा हो या फिर अन्य जो उनकी समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, वो तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि पानी को लेकर के अगर हम बात करें, एक बड़ी दिक्कत इस एरिया के अंदर देखने के लिए मिल रही है, तो उसको लेकर के एक सटीक जो हल है वो निकाला जाए, इसको लेकर के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बिजली के जो कई जगह जो सब स्टेशन है उनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं 33 उससे केवी से बढ़ा करके 66 केवी तक करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से एक घोषणा के तौर पर कही गई है। पलवल को चंडीगढ़ से सीधे शताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से जोड़ने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यहाँ पर की गई है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो केएमटी के साथ बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से इसे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ बागपुर की अगर हम बात करें, जहां पहला जो कार्यक्रम था वहां बस चलवाने को लेकर के लोगों की डिमांड थी, और अगले ही दिन वहां पर बस जो है स्पेशल बस। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जब खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, ग्रामीण उनके सामने अपनी समस्या रख रहे हैं, तो मौके पर ही समाधान भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को खुद भी अगर नजर आ रही है कि यहाँ पर ये कमी है इस गाँव में या यहाँ तक पहुंचने में, तो उसके लिए भी खुद ही आदेश है जो मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का लगातार चल रहा है और आज पलवल दौरे का मुख्यमंत्री का आखिरी दिन भी है।